मैं आत्मा बीके शिवप्रिया आज आप सभी के सामने एक नई बुक जिसका नाम है सत्य उजागर। सत्य उजागर इस बुक की लेखिका मैं आत्मा बीके शिवप्रिया। मुझ आत्मा का सौभाग्य है और आप सभी मनसा ग्रुप की आत्माओं का प्यार जो बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया इस पुस्तक के लिए। तो सत्य उजागर यह बुक ऐसी है, इस बुक में परमधाम के वो ऐसे गुह्य गुह्य राज, वो रहस्य छिपे हुए हैं जो बाबा ने मुरलियों में भी संकेत रूप में हम आत्माओं को बताए हैं। पर क्या हम सब आत्माओं ने वो गुह्य रहस्य जो बाबा ने मुरलियों में बताए थे, है बाबा बताते भी है, तो कभी हमने उसको डिटेक्ट किया है, कभी जाना है उन रहस्यों को, कभी हमें अनुभव हुआ है क्या? तो ऐसे ही कुछ रहस्यों का संग्रह इस बुक में है जो आपको परमधाम के वो राज, जो गुह्य राज, जो अनकहे हैं, जो आपको जानने मिलेंगे। तो यह बुक सत्य उजागर परमधाम, परमधाम के लिए जो हमारा घर है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, किन किन नामों से हम उसको बुलाते हैं। बाबा मुरलियों में परमधाम के कितने अलग अलग नाम से हमें बता दे कि बच्चे परमधाम ये तुम्हारा घर है, आप सभी आत्माओं का घर है। मुझ शिव बाबा परम पिता का घर है, जहाँ सब तुम आत्माएं वहाँ विराजमान हो, शांति में विराजमान हो। तो क्या ऐसे परमधाम, ऐसे हमारे घर के बारे में हमें वो सारे राज पता है? तो आप क्या वो जानना चाहते हैं वो सारे राज और उस परमधाम की गहराई को आप महसूस करना चाहते हो? कहते हैं ना बाबा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परमधाम में रहा करो। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा परमधाम में रहा करो? क्योंकि तुम्हारे वही विकर्म विनाश होते हैं। तो क्या है इस बात के, इस महावाक्य के पीछे का राज क्या है? क्यों हम आत्माएं परमधाम में टिक नहीं पाती है? क्यों बच्चे कहते हैं कि बाबा नहीं, हम जाते तो है, ध्यान में बैठते तो है, योग में बैठते तो है, पर वही विचारों का पूरा जंजाल खड़ा होता है, मन भटकता है। क्यों ये सारी बातें हम सब आत्माओं के सामने आती है? तो क्या आप भी ऐसे ही बातों से परेशान हो, जो योग में बैठने के बाद आपकी स्थिति, जो परमधाम की स्थिति होती है, वो हो नहीं पाती है? परमधाम की स्थिति तो छोड़िए, क्या मैं आत्मिक स्थिति में भी बैठ पाती हूँ जब मैं बाबा को याद करती हूँ? क्या मैं देह भान में बैठती हूँ जब मैं बाबा को याद करती हूँ? क्या सच में मेरी आत्मिक स्थिति होती है? बाबा मुरलियों में कहते कि बच्चे मुझे सही तरीके से याद करो, है ना, विधिवत याद करो। क्या विधि बाबा ने बताई है कि स्वयं को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो। तो क्या मुझे वो स्थिति होती है? क्या मैं स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद कर पाती हूँ? तो क्या प्रॉब्लम्स आती है मुझे? क्यों वो ज्ञान का स्पष्ट रीति से मैं समझ नहीं पा रही हूँ? क्यों मैं स्वयं को ही आत्मा नहीं समझ पा रही हूँ? कितने दिनों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, है ना, पर कितनी क्लासेस सुनी, कितनी मुरलियाँ सुनी, कितनी अव्यक्त वाणियाँ सुनी, कितने बाबा मिलन कर लिए, कितनी सेवाएं कर ली, पर क्या मुझ आत्मा की वह स्थिति आज बन पाई है जो बाबा मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो? यह हमारा पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है स्वयं को आत्मा समझने का। तो क्यों मैं आत्मा उस पहले पार्ट को ही अब तक पक्का नहीं कर पाई हूँ? क्या मुझ आत्मा की क्या वो कमजोरियाँ है, या फिर वो ज्ञान की कौन सी वो अस्पष्टता है कि मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ? तो ऐसे ही बहुत सारे राज आपको इस बुक में क्लियर होंगे और वो ज्ञान की स्पष्टता होंगी। भले ही यह बुक परमधाम के लिए लिखी है, परमधाम के उन रहस्यों को लिखी गई है, पर मैं आत्मा आपको आश्वासन देती हूँ कि आपकी आत्मिक स्थिति इस बुक को पढ़ते पढ़ते ही बन जाएंगी और आप स्वतः अनुभव करेंगे कि हाँ बाबा, आज वो सेकंड का परिवर्तन हुआ है जो मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में रह पा रही हूँ, मुझे वो स्थिति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि यह बुक जब आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे
राज है ना, बहुत सारे जो बाबा ने परमधाम के लिए राज कहे हैं, जब वो राज हमारे सामने आते हैं तो वास्तविकता में वो ज्ञान की स्पष्टता हमें आती है। राज सामने आना मतलब क्या है कि ज्ञान की वो स्पष्टता हमारे सामने आती है, और जब हम ज्ञान की स्पष्टता में उतरते हैं तो योग आप ही लग जाता है। उसके लिए अलग से हमें मेहनत या प्रयास नहीं करना पड़ता है। आज मैं आत्मा जब आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ तो वास्तविकता में मुझ आत्मा की स्थिति भी मैं कह सकती हूँ कि नहीं बाबा, जो आप कहते हो ना कि बच्चे अपने मूल स्वरूप में रहकर ज्ञान की बातें कहा करो, है ना, तभी दूसरी आत्माओं को तीर लगता है। तो ऐसे ही अनुभव आपको इस बुक में मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपको इस बुक में मिलेंगे। पढ़ते पढ़ते ही उस गहराई में आप जाते जाएंगे। तो अभी तक आपने आत्मा की यात्रा इस ऐप में अलग अलग बुक्स आपने ई बुक के फॉर्म में पढ़े होंगे, तो उसी ई बुक के फॉर्म में आपको यह भी बुक मिलेगा जिसका नाम है सत्य उजागर। तो यह बुक जैसे आपने बाकी बुक्स पढ़े हैं तो वो अलग अलग अध्याय में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो सेम यह भी बुक आपको अलग अलग अध्यायों में मिलेगा। तो टोटल इस बुक में भी आपको 20 अध्याय मिलेंगे। कितने? 20 अध्याय। तो 20 अध्यायों में वो गहरी अनुभूति, वो परम धाम की गहरी अनुभूति, वो आत्मा की गहरी अनुभूति आपको इस बुक में मिलेंगी। तो जैसे कहते हैं ना कि परमधाम का वास्तविक आयाम क्या है, तो यहाँ पे एक ऐसे अध्याय आपको मिलेगा, जैसे पहला अध्याय मिलेगा कि परमधाम का वास्तविक आयाम क्या है। कहाँ है परमधाम? ऊपर है, नीचे है, बाजू में, यहाँ है। कैसे हम, क्या सच में ऊपर जाके हम नीचे आते हैं परमधाम को? जब हम छूते हैं, जब टच करते हैं, जब उसकी शांति को हम फील करते हैं, तो क्या है इस परमधाम का आयाम? तो ये क्या सत्य है इसमें, और इसमें क्या राज है, क्या आपको जानना है? तो आपको ये अध्याय को तो पढ़ना होगा ना। वैसे ही परमधाम की सीमा कहाँ कहाँ तक है, कहाँ तक है परमधाम की वो सीमाएं? कहते हैं ना कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर कहते हैं कि सूक्ष्म लोक है, फिर परमधाम है। तो फिर कहाँ तक उसकी सीमाएं है? क्या इसकी सीमाएं, कुछ अंत भी है इस सीमाओं का? तो ये भी राज आपको इस बुक में मिलेगा। फिर उसमें एक अध्याय है जिसमें परमधाम का कंपन, परमधाम का कंपन। पर बाबा तो कहते हैं ना कि परमधाम में तो कोई कंपन है ही नहीं, वहाँ पे तो कोई हलचल ही नहीं है, वहाँ पे कोई गतिविधि ही नहीं है, हम सब आत्माएं शांत स्वरूप में वहाँ पे स्थित है। तो वो ऐसा कौन सा कंपन है परमधाम में? तो ये भी राज आपको इस बुक में मिलेगा। फिर बाद में परमधाम में आत्माओं का अचल स्वरूप, आत्माएं वहाँ पे विराजमान हैं। कैसे विराजमान है? बहुत अपने अचल शांत स्वरूप में, जहाँ कोई गतिविधि नहीं है, आत्मा इधर उधर भटकती नहीं है। मतलब क्या आत्मा यहाँ से अपना स्थान चेंज कर सकती कि नहीं, मुझे यहाँ अभी नहीं खड़े होना है, यहाँ मुझे नहीं स्थित होना है, मैं अलग जगह पर जाऊँ? तो क्या ऐसी कुछ बातें होती हैं परमधाम में? तो ये भी राज आपको इस बुक में मिलेगा। फिर अगले एक अध्याय में वहाँ पे आपको मिलेगा कि परमधाम का प्रकाश आत्मा को कैसे धारण करता है। तो वास्तविकता में परमधाम का जो प्रकाश है और हम आत्माओं का प्रकाश है, और शिव बाबा का जो प्रकाश है, तो इसमें क्या अंतर है, ये भी बातें आपको इस बुक में मिलेंगी। फिर परमधाम का मध्य बिंदु, जो शिव का स्थिर स्थान, यह मुझ आत्मा का पर्सनली बहुत फेवरेट अध्याय है, जिसमें शिव बाबा का वास्तविक अर्थ, शिव बाबा का वास्तविक स्थान, उनकी ऊर्जा, वो सर्वोच्च शिखर, वो सर्वोच्च शांति का शिखर, उसकी वो ऊर्जा आप सभी आत्माएं पढ़ते पढ़ते महसूस करोगे, है ना। ये मुझ आत्मा का पर्सनली बहुत फेवरेट अध्याय है, क्योंकि यहाँ पे मैं आत्मा अपने शिव साजन को महसूस कर पाती हूँ। तो क्या आप भी अपने शिव साजन को, अपने पिता को, अपने माता पिता को, अपने दोस्त को वो फील करना चाहते हो, तो ये अध्याय में आप उनको वो फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो मुझ आत्मा का तो बहुत फेवरेट ये अध्याय है ना। परमधाम का मध्य बिंदु, शिव का स्थिर स्थान। ऐसे ही बहुत अध्याय है जिसमें परमधाम और ब्रह्मांड के बीच का अदृश्य संबंध क्या है, क्या है परमधाम और ब्रह्मांड के बीच का संबंध,
है ना। ये भी गहरे राज इस बुक में बताए हैं। फिर परमधाम में समय क्यों अस्तित्व में नहीं है, बाबा क्या कहते हैं, टाइमलेस है ना, वहाँ पे कोई टाइम का अनुभव नहीं है। क्यों इतनी सारी आत्माएं, देखो बाबा हमें मूल्यों में क्या बताते हैं कि सभी आत्माएं अपने अपने रोल के अनुसार नीचे आती है। तो कुछ आत्माएं सतयुग में आती है, कुछ त्रेता में, कुछ द्वापर में, कुछ कलयुग में। और बाबा ने यहाँ तक हम लोगों को कहा है कि बच्चे, कुछ आत्माएं सिर्फ एक जन्म के लिए यहाँ अवतरित होती है इस पृथ्वी पर, तो वो इतने देर तक परमधाम में क्या करती है, क्या करती है वो इतने टाइम तक वहाँ पे, क्या उनको बोरियत फील नहीं होती है वहाँ पे। तो ये भी राज आपके मन में, या क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा ना कि बाबा अगर वो आत्मा सिर्फ एक जन्म के लिए यहाँ आ रही है तो इतना टाइम वो वहाँ क्या कर रही है, क्या उसको बोरियत फील होती है, या फिर वो अपने मज़े में है परमधाम में, तो फिर क्यों आ रही है यहाँ पे धरती पे अपना पार्ट निभाने। तो ये भी सारे रहस्य आपको इस बुक में मिलेंगे, इस अध्याय में आपको मिलेंगे। फिर और एक अध्याय आता है कि परमधाम की ऊर्जा और आत्मा का मौन संवाद, है ना। कहते हैं ना कि आत्मा परमधाम में मौन में होती है, शांति में स्थिर होती है। तो उसकी जो ऊर्जा होती है, तो क्या संवाद है उसका, क्या वो रहस्य है परमधाम और ब्रह्मांड का, ये भी बातें आपको इस अध्याय में मिलेंगी। फिर और नेक्स्ट अध्याय आता है जिसमें परमधाम से आत्मा का अवतरण आदेश कैसे सक्रिय होता है, कैसे बाबा हमारे साथ मिलन मनाते हैं, कैसे हम आत्माएं वहाँ से अवतरित होती है, क्या हमें कोई संदेश मिलता है, या फिर कुछ कंपन होता है, या फिर हमारी आत्मा में हलचल होती है, क्या होता है वास्तविकता में, कैसे हम आत्माएं अपना रोल निभाने, अपनी भूमिका निभाने इस धरती पे आती है। बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है ये। मतलब आप जब पढ़ोगे ना ये बुक एक बारी, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कितनी बार इस बुक को पढूं, है ना, कितनी बारी मैं इस बुक को पढूं, क्योंकि वो सबके मन में वो कुतूहल तो रहती है ना परमधाम की, कि मैं कैसे वहाँ रहती थी, मैं कैसे नीचे आई, कैसे मुझे आत्मा ने पार्ट निभाए है, क्या मैं सतयुग में आई थी, क्या मैं त्रेता में आई थी, है ना। इस सारे प्रश्नों का इन सारे प्रश्नों का हल बोलो, इसका आपको कुछ भी एक मतलब संकेत बोलो, है ना, ये सारी बातें आपको इस बुक में मिलेंगी। फिर और एक अध्याय आता है कि आत्मा परमधाम छोड़ने से पहले क्या महसूस करती है ना। कि जब हम आत्मा, कहते हैं ना बाबा, हमारे यज्ञ में गीत भी है कि कहाँ मिलेगा बाबा तेरा प्यार ऐसा सतयुग में। तो हम आत्माओं का लगता है ना कि बाबा जब हम सतयुग में जाएंगे तो आप तो नहीं रहेंगे हमारे साथ, है ना। आज वो थोड़ा बहुत दुख तो हमें होता है ना बाबा को छोड़ने का। तो परमधाम को छोड़ने के बाद जब हम आते हैं, अवतरित होते हैं, तो क्या आत्मा वहाँ अनुभव करती है, क्या फील होता है उसका, कैसे उसकी मतलब उसकी जो वहाँ पे अवस्था होती है वो कैसे होती है, हलचल की होती है या स्थिर होती है, या वो खुश होती है कि नहीं मुझे जाना है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो जानना चाहोगे ना आप, तो क्या करना पड़ेगा, इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। फिर परमधाम का शांति गहन स्तर क्या होता है, क्यों उसे शांति धाम कहते हैं, क्यों उसे मुक्ति धाम कहते हैं, है ना। ये भी सारे राज इस बुक में आपको पढ़ने मिलेंगे। फिर परमधाम में आत्माओं की अनादि संख्या का रहस्य क्या है। देखो, जब आत्माएं नीचे उतरती है तो हम क्या सोचते हैं कि परमधाम अब खाली खाली हो रहा है। तो क्या वास्तविकता में परमधाम से जब आत्माएं नीचे उतरती है तो क्या परमधाम खाली हो जाता है, परमधाम में कुछ नहीं रहता है। तो ये भी तो एक मतलब सोचने का पॉइंट है ना, कि जब आत्माएं कलयुग तक आते आते बाबा कहते हैं कि सब आत्माओं का पार्ट जो भूमिका है वो समाप्त हो जाती, सभी अपनी अपनी भूमिका करते करते उनका रोल समाप्त हो जाता है। तो जब आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती है तो वहाँ क्या जीरो आत्माएं रहती है, या फिर वहाँ जो आत्माएं हैं वो वही रहती है, उनका पार्ट निभाने वो कैसे नीचे आती है। तो उसकी जो संख्या है परमधाम की, तो क्या कम या ज़्यादा होती है। तो है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ना आप लोगों को। तो ये भी आपको इस बुक में मिलेगा। फिर नेक्स्ट
परम धाम और बाप दादा के मिलन की सूक्ष्म प्रक्रिया। यह अध्याय परम धाम और बाप दादा के मिलन की सूक्ष्म प्रक्रिया। तो यह अध्याय में क्या ही कहूँ आपको, क्या ही कहूँ मैं आप सभी को। देखो अभी सभी आत्माएं, बाबा कहते हैं ना, कोई बंधन में है, कोई बांधे लिया है ना, कि जो सेंटर नहीं जा पाती है, बाबा मिलन नहीं कर पाती है। पर बाबा के मिलने की वो तड़प उन आत्माओं की, बाबा भी मुरलियों में उन सभी आत्माओं का क्या करते हैं, बांधिलियों के बारे में बाबा क्या कहते हैं, आपको बताने की तो आवश्यकता नहीं है, कितना प्यार करते हैं बाबा बांधिलियों को। तो आज एक संदेश मैं आत्मा यहाँ देना चाहती हूँ उन सभी बांधेलियों के लिए, जो बांधेलियाँ सेंटर नहीं जा सकती है, जो बाबा मिलन नहीं कर पा रही है ना। देखो जो करते हैं उनका तो वो अनुभव है, वो उनके पास है। कहते हैं ना कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उसका महत्व नहीं होता है ना। आज हमारे यज्ञ में, हमारे ब्राह्मण परिवार में एक आत्मा ने कितनी बार बाबा मिलन किया होगा। मतलब देखो वास्तविकता में बाबा मिलन तो हम रोज़ अमृत वेले करते ही है, दिन भर में भी करते हैं, पर वो एक स्थूल वाला होता है ना कि नहीं बाबा मुझे भी इच्छा हो कि मैं भी मधुबन जाऊँ, मैं भी उस जो वहाँ पे वो संगम, इतना सुंदर संगम है ना, वो जो मेला भरा हुआ है आत्माओं का, परमात्माओं को, मैं भी उस वाइब्रेशन को फील करूं। किस आत्मा की इच्छा नहीं होती, आप ही बताइए, है ना। जिन आत्माओं ने यह अनुभव किया है, जिनके पास यह सुनहरा अनुभव है, वो आत्माएं तो इसको फील कर सकती है ना। तो वास्तविकता में ऐसे नहीं कि वहाँ जाके ही बाबा मिलन है ना, पर ये एक बाबा ने हमें अनुभव दिया है ना संगम युग पे कि बच्चे आओ, है ना। ये कुंभ का मेला है, तो कुंभ के मेले में जाने के बाद ही तो हम उसको महसूस कर सकते हैं ना। तो वो बांधीली आत्माएं जब ये अध्याय पढ़ेंगी ना, तो मैं आपको यहाँ पे कह सकती हूँ, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बाबा मिलन नहीं किया है, कभी भी नहीं कह सकती है कि मुझ आत्मा ने बाबा मिलन नहीं किया है। तो वो बाबा मिलन की अनुभूति आपको इस अध्याय में मिलेंगी। कैसे मैं आत्मा जब सूक्ष्म वतन में वो बाबा की भावनाओं को, वो अनुभव को, वो प्रेम को टच करती हूँ, उनका जो प्यार है मुझ आत्मा को टच करता है, तो वो अनुभूति क्या होती है शायद मैं शब्दों में आपके पास नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि अनुभव किया है आत्मा ने। संतुष्ट हो जाती है आत्मा, तृप्त हो जाती है आत्मा। शायद ही उसे कुछ इच्छाओं का यहाँ पे इच्छा मात्र अविद्या, यह स्टेज भी कह सकते हैं कि बस बाबा अभी कुछ नहीं चाहिए। शायद वो तड़प जो थी ना आपसे मिलने की, यहाँ पूर्ण हो जाती है। तो मैं आत्मा सच में कहती हूँ, बड़े आश्वासन के साथ कहती हूँ कि वो बाबा मिलन का अनुभव इस अध्याय में है। शायद जो आत्माओं ने बाबा मिलन किया है वास्तविकता में, वो अनुभूति मुझे तो नहीं पता है कि आप लोगों के मन में क्या है क्या नहीं है, पर वो अनुभव भी आपने भले ही वो अनुभव वहाँ किया हो, पर वास्तविकता में वो सच्चा अनुभव आपको इस अध्याय में होगा। ज़रूर पढ़िए इस अध्याय को, इस पूरे बुक को ही पढ़िए ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इतने सुंदर अनुभव के साथ बाबा ने इस पुस्तक को लिखा है ना। तो जानना चाहोगे, करना चाहोगे ना इस प्यार भरे अनुभव को अपने आत्मा में, है ना, अपनी आत्मा में पूरा उतारना चाहते हो ना इसको, तो ज़रूर पढ़िएगा। तो ऐसा ही अगला अध्याय जो है, परमधाम में आत्मा की पहचान कैसे स्थिर रहती है ना। तो परमधाम में आत्माएं, उनकी पहचान कैसे स्थिर रहती है? क्या जब वो नीचे आती है, पूरा अपना रोल निभाती है, फिर ऊपर जाती है, क्या होता है उनकी जो पहचान है, उसके बारे में भी इस अध्याय में आपको ज़रूर पढ़ने मिलेगा। फिर
अगले अध्याय में मिलेगा कि परमधाम की स्मृति क्यों धीरे धीरे भूल जाती है ना। देखो, जब हम रोल में उतरते हैं, जब हम धरती पे आते हैं, तो हम हमारा रोल निभाते हैं। देखो, कर्म तो करना ही है हमें हमें हमारे कर्मों से मतलब भागना नहीं है। बाबा ने हमें भागना सिखाया है कि अगर भाग जाते तो हम भी सन्यासी बन जाते। नहीं ना, हमें भागना थोड़ी है, हमें कर्म भी तो करना है। तो कभी कभी होता है ना कि हम सब आत्माएं कहते हैं कि बाबा हम वो स्मृति भूल जाते हैं, परमधाम की आत्मिक स्मृति भी भूल जाते हैं। कर्म करते करते इतने कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं बाबा कि उस कर्म में हम लगता है कि हम बाबा को भूल गए, है ना। ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है ना। तो इसलिए क्या होता है ना कि फिर आत्मा जब योग में बैठती है ना, तो हमें वो खिंचाव होता है परमधाम का। क्यों वो खिंचाव होता है? क्योंकि हम आत्माएं वहाँ की तो है ना, हमारा घर है ना वो। तो वो खींच होती है हमें, वो शांति की खींच होती है, वो बाबा की याद, है ना। बोलता है ना कि नहीं भाई, बहुत अभी शेड्यूल हो गया, आज बहुत हेक्टिक हो गया, चलो मैं योग में, मतलब थोड़ी शांति चाहिए मुझे आत्मा को। तो हम लोगों को तो शांति कहाँ से मिलती है? जब हम योग में बैठते हैं तभी तो हमें शांति मिलती है ना। तो क्या है फिर, वो स्मृति जो होती है ना परमधाम की, तो वो क्यों हमें खींचती है ना। वो परमधाम की वो शांति की स्मृति हमें क्यों खींचती है? क्यों बार बार लगता है कि मैं अपने आत्मिक स्थिति में रहूं? तो ये भी बातें आपको इस अध्याय में मिलेंगी। फिर नेक्स्ट अध्याय में होता है कि परमधाम की अनुभूति मन में कैसे उतरती है। तो जब मैं योग में बैठती हूँ, तो धीरे धीरे जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास होता है, जब बाबा से कनेक्शन होता है, जब मैं परमधाम में जाती हूँ, है ना, तो वो अनुभूति हमारे मन में कैसे उतरती है, क्यों मुझे वो शांति की फीलिंग होती है ना। वो सारी शक्तियाँ मेरी कैसे जागृत होती है, कैसे मेरे आत्मा के ऊपर के जो सारे लेवल्स है वो मतलब एक हट जाते हैं ना। उस समय के लिए हम भूल जाते हैं, इस देही दुनिया को भूल जाते हैं। तो कैसे ये सारी स्मृतियाँ मन के अंदर आती है, कैसे उन सारी स्मृतियों को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी भी बातें आपको इस अध्याय में मिलेंगी। फिर और एक अध्याय आता है जहाँ आत्मा परमधाम को याद करके शक्ति को कैसे प्राप्त करती है। तो बाबा कहते हैं ना कि जितना जितना आप परमधाम की स्मृतियों में रहोगे, आपकी शक्तियाँ जागृत होने लगेगी। तो कैसे मैं इन सारी शक्तियों को जागृत कर सकती हूँ, तो ये भी आपको इस अध्याय में मिलेगा। तो लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? लग रहा है ना आपको भी कि मैं अभी के अभी इस पुस्तक को पढूं? लग रहा है ना आप सभी आत्माओं को? क्योंकि देखिए, उत्सुकता जो होती है वो हर आत्मा को ही होती है। ऐसे तो कोई है नहीं कि जिनको उत्सुकता नहीं हो इन सारी बातों को जानने के लिए। तो बाबा ने, है ना, बाबा ने आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ही तो इस पुस्तक का मतलब इस पुस्तक का माध्यम बनाया है, इस पुस्तक को ही माध्यम बनाया है ना। आप सभी आत्माओं के पास वो सारी बातों को रखने के लिए, स्पष्ट रखने के लिए इस पुस्तक का बाबा ने माध्यम बनाया है। तो ज़रूर इस पुस्तक का हमें लाभ लेना है ना, कि बाबा हमें भर भर के दे रहे हैं इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी स्पष्टता बाबा हमें भर भर के दे रहे। तो क्यों ना हम आत्माएं इसका लाभ ले, है ना। क्यों आलस्य कर रहे हैं इन सारी बातों में, क्यों इन सब ज्ञान की स्पष्टता नहीं हम कर पा रहे हैं? तो सोचने की बात है ना। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट अध्याय, मतलब इसमें वही 20 अध्याय है पूरे। तो 20वें अध्याय में हमें अलग अलग वो गहरी बातें हमें बाबा ने बताई है। तो एक बात भी हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है ना कि मम्मा जो थी ना, तो मम्मा क्या क्या कहती थी मम्मा, कि मैं मोस्ट ऑफ परमधाम की स्मृति में ही रहती हूँ। मोस्ट ऑफ मम्मा परमधाम की स्मृति में रहती थी। कैसे पॉसिबल होगा ना ये? कैसे पॉसिबल होगा? आप लोगों को भी तो लगता है ना कि मम्मा कैसे मोस्ट ऑफ परमधाम की स्मृतियों में ही रहती थी। तो क्या आपको भी लगता है कि मैं आत्मा भी मम्मा की जैसे बनूं? है ना, बाबा बोलते हैं ना कि फॉलो मम्मा फॉलो बाबा। तो आपको भी लगता है ना कि हम आत्माएं भी बाबा और मम्मा की जैसे बने, उन्होंने जो हमें रास्ते दिखाए उन पर हम चले। तो मम्मा का जो पुरुषार्थ था क्या था? मम्मा ऑल टाइम परमधाम में रहती थी।
कैसे रहती थी, क्या उनके पास वो राज था जो वो ऑल टाइम परमधाम में रहती थी। वो राज आपको यहाँ पे भी मिलेगा, है ना। वो राज आपको इस पुस्तक में मिलेगा कि कैसे हम आत्माएं भी ऑल टाइम परमधाम में रह सकते हैं। कर्म योग करते हुए भी हमारी स्थिति देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है स्थिति। परमधाम में जाना है, आना है, या परमधाम जैसी स्मृति या स्थिति बनानी है, ये आपको इस पुस्तक में मिलेगा। वास्तविकता में परमधाम क्या है ये गहरा राज मैं आपको अभी नहीं बता सकती, है ना। जब आप ये बुक पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो आप सभी मनसा ग्रुप की आत्माओं का प्यार, है ना, निमित्ता आत्मा का प्यार, बाबा का प्यार, सबके प्यार के बदौलत यह बुक आपके सामने आई है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बुक को पढ़िए और अपने ज्ञान की गहराई को स्पष्ट कीजिए। और वह परम धाम की स्मृति जो है, जो हर टाइम हमें रखनी है, वो इस बुक के माध्यम से ही आपको रह पाएंगी। तो पढ़ना चाहोगे ना इस बुक को? इतने गहरे राजों से भरी इस बुक को आप पढ़ना चाहोगे या नहीं पढ़ना चाहोगे? तो कहाँ मिलेंगी आपको यह बुक? कहाँ मिलेंगी? यह बुक आपको मिलेंगी आत्मा की यात्रा इस ऐप में, जो ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी आत्माओं के लिए बाबा ने यह ऐप बनाया है। तो इस ऐप में आपको यह बुक मिलेंगी, सत्य उजागर, परमधाम के वो 9 रहस्य जो बाबा ने मुरली में भी संकेत रूप में बताए हैं। तो कहाँ? आत्मा की यात्रा इस ऐप में आपको यह बुक पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ज़रूर सबसे पहले आके इस बुक को पढ़िए, है ना, और अपने ज्ञान को स्पष्ट कीजिए, योग की वो गहराई में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं के साथ यह बुक शेयर कीजिए, है ना। दाता है ना हम, दाता के बच्चे। दाता सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, जो हमें मिल रहा है वो बांटना है। यही तो हमारा गुण है ना, देवता का, जो देना है। तो जो आपको मिल रहा है, क्या आप सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे ना। जो आपकी स्थिति बनी है, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भाई बहनों की भी वही स्थिति बने? चाहते हो ना। आत्मिक प्रेम है ना, रूहानी प्रेम है ना। तो सबके साथ भी यह बुक शेयर कीजिए, यह ऐप शेयर कीजिए, ताकि वह भी आत्माएं इन सभी बातों का लाभ ले सके। तो आप सभी का प्यार, बाबा का प्यार, निमित्त आत्मा का प्यार, कि मुझ आत्मा को इस सेवा के लिए निमित्त समझा, यह मेरा सच में सौभाग्य है ना, कि मैं आत्मा इस सेवा के लिए निमित्त हूँ। तो आप सभी का शुक्रिया करते हुए, बाबा का दिल की गहराई से शुक्रिया करते हुए, मैं आत्मा आप सभी के साथ यह आज का अनुभव यहीं पे समाप्त करती हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्य उजागर यह बुक को ज़रूर पढ़िए। ओम शांति।